तो जी मेरे भाई, हम लोग क्लास 10th का जो मैथ है और मैथ में चैप्टर वास्तविक संख्या का वीवीआई क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, जो एग्जाम में पूछेगी उसी पैटर्न पर जितने क्वेश्चन वास्तविक संख्या से बनती है कि एग्जाम में पूछी जा सकती है, हम उन्हीं क्वेश्चनों को ना बताते हैं और आप लोग समझिएगा। वास्तविक संख्या में मेरे भाई कल हम एचसीएफ निकालना सिखाए थे, लेकिन 2 अंकों की एचसीएफ मतलब 2 संख्याएं दी रहेगी, उसका एचसीएफ निकालना है तो हम बताए थे। आज हम लोग 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दिया रहेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे वो हम आपको समझाते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये क्लास 10th का वास्तविक संख्या है मेरे भाई। तो हम लोग क्या करेंगे, हम आपको एक एक क्वेश्चन को, जो वीवीआई क्वेश्चन होगा, जो वीवीआई क्वेश्चन ही नहीं मेरे भाई, जो एग्जाम में पूछी जाएगी जिस पैटर्न पर जितना क्वेश्चन एक चैप्टर से बनता है, सभी क्वेश्चन को हम बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे और आप लोग समझिएगा। कल आप लोग देखे होंगे मेरे भाई तो समझ में आया होगा। आज देखिए हम बताते हैं, आपके सामने क्वेश्चन है मेरे भाई, देखिए कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12, 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम निकालें। एग्जाम में आपको यही पूछेगा। ठीक है, तो आप लोग कैसे बनाइएगा, आइए हम इसको बनाते हैं। आप लोग देखिए, सबसे पहले मेरे भाई क्या करेंगे ना, ये 12 है ना, तो 12 का गुणनखंड करेंगे। हम कल गुणनखंड करना बताए थे आप लोगों को। फिर 15 का काटेंगे और फिर 21 को काटेंगे। और जो तीनों में कॉमन होगा, जो तीनों में संख्याएं आएगी, वही आपका एचसीएफ होगा। ठीक है, और जो संख्या बच जाएगी वो, और बाद में जो एचसीएफ से गुणा करेंगे वही आपका एलसीएम होगा। मेरे कहने का मतलब आप नहीं समझे ना, तो आइए हम बनाते हैं, आप समझिए। देखिए, लिखेंगे मेरे दोस्त, मेरे भाई, आंसर में कि 12 का गुणनखंड क्या लिखेंगे, 12 का गुणनखंड, 12 का गुणनखंड काटेंगे मेरे भाई, तो क्या होगा, ये 12 सबसे छोटी संख्या से मेरे भाई कटाते हैं। आपको छोटी संख्या से कटाना होगा, तो 12 को कौन सी संख्या से कटाए कि कट जाए, 2 से कटाइए, 2 छक्का 12, फिर 2 से कटाइए, 2 तीन 6, फिर 3 से कटाइए, 3 एकम 3। यही हुआ ना मेरे भाई। अब आइए फिर 15 का गुणनखंड करते हैं, 15 का गुणनखंड करते हैं मेरे भाई, ये 15 का, तब 15 करिएगा मेरे भाई, तो सबसे छोटी संख्या से कटाइए। 15 किससे कटेगी, आप 3 से कटाइए, देखिए करता है कि नहीं। 3 के पढ़ा पढ़िए तो 3 5 15, फिर 5 को कटाइए एक बार में, राइट। अब ना मेरे भाई उसी तरह 21 को आप गुणनखंड काटिए, 21 का काटिए मेरे भाई, 3 से ही कटाइए, क्योंकि 21 2 से कटेगा नहीं, तो आप छोटी संख्या 3 होगा, जिससे 21 कंप्लीटली कट जाएगा। तो आइए 3 से कटाते हैं, 3 7 21, फिर 7 से कटाते हैं एक बार में। यही हुआ ना। अब आप हर का गुणन मतलब 12 का, 15 का और 21 का गुणनखंड काट लिए। यही हुआ ना मेरे भाई, सीधा सी बात है कि आप यहाँ पर लिखिए, अतः 12 बराबर क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1 है। इसका फैक्टर लिख लीजिए, 12 का जो गुणनखंड है उसको आप लिख लीजिए। 12 बराबर क्या होगा, 2 गुणे फिर 2 गुणे 3 गुणे 1। देखिए तब गुणा करें, 2 दूना के 4, 4 3 12, 12 में 1 गुणा करेगा तो 12 ही होगा। ठीक है, फिर मेरे भाई 15 बराबर क्या है, 3 गुणे 5, यानी 3 गुणे 5 गुणे 1 है ना। अब देखिए 21, अब 21 बराबर क्या होगा मेरे भाई, 3 गुणे 7 गुणे 1। मैंने क्या किया, बारी बारी से प्रत्येक का गुणनखंड यहाँ पर काट दिया है, निकाल दिया है। अब आपको क्या करना है कि गुणनखंड जो है उसको एक जगह रख देना है। ठीक है, अब निकालते हैं एचसीएफ कितना का मेरे भाई, 12, 15 और 21 का कितना होगा बताइए। तो तीनों में कॉमन क्या है, देखिए एक 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो मैंने क्या बोला था कि जो कॉमन होगा हाँ सभी संख्याओं में, वही आपका एचसीएफ होगा। तो बताइए, तो इसमें 2 तो है, लेकिन इसमें 2 है नहीं है ना, इसमें 2 है नहीं है, लेकिन 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। मेरा कहने का मतलब है
कि 3 9 12 का भी गुणनखंड है और 15 का भी है और 21 का है, तो हम लिख देते हैं 3 गुणे, देखिए 1 12 में भी है, 15 में भी है और 21 में भी है, तो 1 3 में 1 से गुणा करेंगे मेरे भाई 3 होगा, यही आपका क्या होगा, यही आपका HCF होगा। क्या होगा, HCF होगा। एलसीएम देखते हैं मेरे भाई, LCM कितना का, 12 15 और 21 का। हाँ, एलसीएम में क्या करेंगे मेरे भाई, जो बचा रहता है ना उसी संख्या को मल्टीपल करते हैं। क्या बचा है, इसमें 2 बचा है, इसमें भी 2 बचा है, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 तो नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 तो कॉमन में आ गया था, ये तो एलसीएम का भाग था ना, तो इसमें क्या बचा, 5 बचा है, तो फिर 5 गुणे, इसमें क्या बचा है 7, और लास्ट में मेरे भाई जो HCF आता है उसको भी एक बार मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो 3 में, ठीक है। अब गुना कैसे करिएगा, देखिए 2 दूना के 4, 4 पाँचे 20, अब 20 में 21 में गुणा कर दीजिए, तब देखिए मेरे भाई 20 में और 21 में गुणा करिएगा, 21 के पास 0 बार पड़िए तो 0 होगा, और 21 दूना 42, यानी कितना हो जाएगा 420 होगा आपका आंसर, यानी HCF आया 3 और LCM आया 420। समझ में आया सभी क्वेश्चन। देखो मेरे भाई 10th का एग्जाम में कोई क्वेश्चन भारी नहीं होता है, आपको 30 क्वेश्चन दिया रहेगा, मात्र आपको 15 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करना है, बनाना है। हम बताते हैं आपको 30 का 30 क्वेश्चन ही बन जाएगा। एग्जामिनर जो होता है मेरे भाई एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछता है जो उसको आसान लगता है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होता है मेरे भाई। और हाँ, 2-3 क्वेश्चन तो डिफिकल्ट होगा ही होगा, ऐसा तो नहीं तो आपको पूरा दे दिया जाए और कह दिया जाए कि आप पूरा लीजिए और आसान ही बनाइए, तो फिर आपको बनाने में भी मज़ा नहीं आएगा और फिर एग्ज़ाम का वैल्यू पर खत्म हो जाएगा। हाँ, ये नहीं कहते हैं कि आप एग्ज़ाम लीजिए और जो बच्चा लिखा है उसका नंबर मत दीजिए, नहीं। इस बार कैसे हुआ है कि जो बच्चा खूब बेहतरीन तरीक़ा से सजाया है, लिखा है, ऑब्जेक्टिव बनाया है, सब्जेक्टिव बनाया है, लेकिन उसको मिला क्या है, हाँ, उसको नंबर नहीं दिया गया है। लेकिन मेरे भाई ये हमेशा नहीं होती है, ठीक है। तो आप लोग अपना कॉन्फिडेंस बना के रखिए, एग्ज़ाम अच्छा होगा। हाँ, हमेशा मेरे भाई किस्मत खराब ही नहीं होता है। हाँ, हमने लिखा है, हाँ, अब नंबर ही नहीं दिया तो हम कर ही क्या सकते हैं। ये आप लोग के एक ही या 2 स्टूडेंट है ऐसा नहीं हुआ है कि आप ही के साथ ऐसा हुआ है, ये लगभग बिहार के अधिकतम बच्चों के साथ हुआ है कि जो बच्चा सभी क्वेश्चन लिख के आया है, सभी क्वेश्चन बनाया है, उसको नंबर बहुत कम मिला है उसके लिखावट के अनुसार, मानो उसका कॉपी ही चेक ना की गई हो, ठीक है। तो आइए हम दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। एक क्वेश्चन होता है मेरे भाई VVL क्वेश्चन है, उसको हम उतारते हैं और आप देखिएगा। क्वेश्चन है मेरे भाई कि 306, एक क्वेश्चन VVL देता है मेरे भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन देता है। हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे भाई कि HCF दे दिया है, HCF दिया है 306 और 657 का 9 हो, तो मेरे भाई मैंने कहा कि क्वेश्चन दे दिया है कि 306 और 657 का HCF कितना दे दिया है, HCF दे दिया है मेरे भाई, HCF दे दिया है 9, तो LCM ज्ञात करें, तो LCM ज्ञात करें, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। तो आप क्या करिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। आप देखिए सबसे आसान है, एक चीज़ है मेरे भाई की जांच होती है कि दो संख्याओं के गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM। याद रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि HCF दे दिया है और LCM ज्ञात करने के लिए बोले, तो आपका एक फार्मूला है कि 2 संख्याओं के गुणनफल, इसका हल कैसे होगा मेरे भाई, हल कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM। मैंने क्या बोला मेरे भाई,
कि एक फार्मूला होता है, पूछता है ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो HCF गुणे LCM होता है। तो मेरे भाई दो संख्या क्या है, 306 और 657 है। तो यहाँ पर लिखिएगा हाँ कि दो संख्या है ना 306, पहली संख्या क्या है 306 और गुणनफल मतलब होता है गुणा, कितना पहली संख्या 306 है और दूसरी संख्या क्या है 657 है, 657। देखो तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या यही है ना, पहली संख्या 306 और दूसरी संख्या 657 है, बराबर होगा HCF गुणे LCM। HCF कितना दिया है मेरे भाई 9 दिया है 9, अब गुणे LCM तो नहीं दिया है, तो नहीं दिया है। एक चीज आपको बताते हैं मेरे भाई कि कहीं लिखा हुआ है, अच्छा होगा क्या 306 गुणे 657 बराबर 9 LCM। एक आइए रफ में बताते हैं मेरे भाई, कहीं लिखा गया है कि 2x बराबर 10, 2x बराबर 10 लिखा है। x के मान पर है कि क्या होगा, x के मान क्या होगा, मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्या होगा कि इसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर क्या रखेंगे कि 10 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हुआ मेरे भाई ना कि 2x बराबर 10, x के मान क्या होगा, मतलब x का मान क्या होगा। तो देखो मेरे भाई जो साथ में रहता है वो नीचे चला आता है, फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, जो साथ में रहता है वो नीचे चला आता है, ठीक है, और जो अकेले रहता है वो ऊपर चला जाता है। मेरा बात सुनिए, जो साथ में रहता है वो नीचे चला आता है और जो अकेले रहता है वो ऊपर आता है। तो 2 एकम 2, 2 पचे 10, x के मान कितना हुआ 5 हुआ, यानी यहाँ पर 5 रखेंगे, यहाँ पर मेरे भाई 5 रखेंगे तो 10 हो जाएगा। कैसे 2 गुणे x के जगह पर कितना 5, अब आते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर 10 है, तो 2 5 10 और 10 बराबर 10 नहीं हो गया। हाँ चलिए आगे आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण आप पढ़िएगा, समझाएंगे तो ये सब चीज पूरा चीज क्लियर होगा। हाँ यहाँ लिखिए 306 और 657 बराबर 9 LCM है। तो बाबू मैंने क्या बोला था मेरे भाई कि जो साथ में रहेगा वो नीचे हो जाएगा, जो साथ में LCM के साथ में क्या है 9 है ना, तो यहाँ पर मेरे भाई तो LCM बराबर LCM निकालना है ना, LCM बराबर जो साथ में क्या है 9 है तो 9 नीचे हो जाएगा और जो मेरे भाई अकेले है वो ऊपर हो जाएगा, यानी 306 गुणे 657, 9 एकम 9 और 9 तिरी 27, 28 29 30 9 14 36। मेरे भाई अब देखिए 34 में 657 में गुणा करिएगा, 1 2 3 और 8, ये आपका आंसर है। आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, गुणा कर लीजिएगा मेरे भाई, जैसे 657 में 34 में गुणा कर दीजिएगा तो क्या करेगा 7 चौका 28 के 8 हासिल 2, 5 चौका 20 2 22, 6 चौका 24 और 24 2 क्या होता है 24 2 26, 3 7 21 के 1 और 3 15 2 17, 6 3 18, 18 एकम 19। देखिए 8 2 एकम 3 और 6 6 7 और 6 6 13, 13 के 3 और 9 2 11 एकम 12, 1 1 2 3 8 आया कि नहीं, 1 2 3 3 8, ये आपका LCM आ गया। समझिए मेरे भाई, ऐसा समझे कि नहीं समझे बताइए, समझे कि नहीं समझे। ऐसे ही हम और क्वेश्चन बताते हैं, ऐसे ही हम और क्वेश्चन बताते हैं। आइए आपको बहुत ही अच्छा कंसेप्ट सिखाते हैं, अच्छा कंसेप्ट सिखाते हैं मेरे भाई, बहुत अच्छा कंसेप्ट सिखाएंगे जो एग्जाम में, ये क्वेश्चन मेरे भाई बहुत एग्जाम में पूछता है, ये कोई बहुत बार पूछता है, बच्चा ना सबसे ज़्यादा इसी क्वेश्चन को छोड़ देता है मेरे भाई। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको सभी क्वेश्चन को बनाना है। हाँ आपको हम सिखा रहे हैं मेरे भाई शांत और अशांत क्या होता है, शांत और अशांत। हाँ इसका हम कॉन्सेप्ट आपको बहुत बेहतरीन तरीक़ा से समझा रहे हैं, आप लोग समझिएगा।